इमेजिन करो, कोई आपको सबके सामने इंसल्ट कर देता है। उस समय आपका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। आप बस हंस देते हो या चुप रह जाते हो। लेकिन घर पहुंचते ही आपके दिमाग में एक से एक जवाब आने लगते हैं। यार, मुझे ऐसा बोलना चाहिए था। लेकिन क्या आपको पता है, कुछ लोग बिना चिल्लाए, बिना गाली दिए और बिना सामने वाले को नीचा दिखाए भी ऐसी बात बोलते हैं कि सामने वाला खुद चुप हो जाता है। द आर्ट ऑफ सैवेज रिप्लाई। 7 ऐसे जवाब जो बहस का खेल पलट देते हैं। कुछ लोग बहस जीतना नहीं चाहते। वो सिर्फ तुम्हें असहज महसूस कराना चाहते हैं। वो तुम्हारी बात बीच में काटेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारे आत्मविश्वास को घमंड कहेंगे और फिर तुम्हारे गुस्से का इंतजार करेंगे। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आज मैं तुम्हें 7 ऐसे जवाब बताने वाला हूं जो सिर्फ सैवेज नहीं हैं, बल्कि मनोविज्ञान पर आधारित हैं। ये जवाब सामने वाले को बेइज्जत करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी गरिमा बनाए रखते हुए बहस का रुख बदलने के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना करो, तुम अपनी बात पूरी ईमानदारी से रख रहे हो और सामने वाला अचानक बोल देता है, तुम्हारी औकात ही क्या है। यहीं ज्यादातर लोग गुस्से में आकर गलती कर बैठते हैं। लेकिन तुम सिर्फ इतना कहो, औकात समय तय करता है, लोग नहीं। याद रखो, जब किसी के पास तर्क खत्म हो जाते हैं तो वह तुम्हारे विचारों पर नहीं, तुम्हारे व्यक्तित्व पर हमला करना शुरू कर देता है। यह उसकी कमजोरी है, तुम्हारी नहीं। अब दूसरी स्थिति, तुम अपनी बात समझा रहे हो, लेकिन सामने वाला हर 2 सेकंड में तुम्हारी बात काट रहा है। ऐसे लोगों का मकसद जवाब देना नहीं होता, बल्कि तुम्हें बोलने ही नहीं देना होता। शांत रहकर बस इतना कहो, मैंने आपकी पूरी बात सुनी थी, अब वही सम्मान मुझे भी चाहिए। इस एक लाइन से तुम बिना चिल्लाए यह दिखा देते हो कि असली समस्या तुम्हारी बात नहीं, उसकी आदत है। तीसरी स्थिति, सामने वाला कहता है, सब लोग तुम्हारे खिलाफ हैं। ऐसे समय पर जवाब दो। भीड़ तय करती है कि क्या लोकप्रिय है, क्या सही है। यह नहीं। इतिहास में कई बार पूरी दुनिया गलत थी और एक इंसान सही। इसलिए सिर्फ ज्यादा लोगों का किसी बात से सहमत होना उसे सच नहीं बना देता। चौथी स्थिति, बहस किसी मुद्दे पर चल रही थी, लेकिन अचानक सामने वाला तुम्हारी पुरानी गलती निकाल देता है। तुम शांत होकर कहो, मेरी गलती मुझे गलत बना सकती है, लेकिन उससे तुम्हारी बात अपने आप सही नहीं हो जाती। यह जवाब सामने वाले को याद दिलाता है कि बहस का विषय अभी भी वही है, न कि तुम्हारा अतीत। पांचवीं स्थिति, कोई मुस्कुराकर कहता है, तुम बहुत बदल गए हो। तुम जवाब दो, हां, क्योंकि सीखने वाले लोग बदलते हैं, रुकने वाले नहीं। जो इंसान कभी नहीं बदलता, वह अक्सर कभी आगे भी नहीं बढ़ता। छठी स्थिति, कोई जानबूझकर सबके सामने तुम्हारा मजाक उड़ाता है ताकि बाकी लोग हंसें। ऐसे समय पर गुस्सा मत करो, बस मुस्कुराकर कहो, अगर किसी को छोटा दिखाकर ही हंसी आ रही है, तो यह मेरे बारे में नहीं, उस सोच के बारे में ज्यादा बताता है। यह जवाब बिना अपशब्द बोले सामने वाले की हरकत को सबके सामने उजागर कर देता है। और अब आखिरी स्थिति, कोई पूरे विश्वास से कहता है, तुम जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। तुम सिर्फ इतना पूछो, यह भविष्य की जानकारी है या सिर्फ आपकी राय। अक्सर लोग अपनी सीमाएं दूसरों पर थोप देते हैं, इसलिए हर राय को सच मान लेना सबसे बड़ी गलती होती है। अंत में एक बात हमेशा याद रखना, सैवेज होने का मतलब किसी को नीचा दिखाना नहीं है। असली ताकत तब दिखती है जब सामने वाला अपना आपा खो दे और तुम अपना धैर्य बनाए रखो, क्योंकि बहस हमेशा तेज आवाज वाला नहीं जीतता। बहस अक्सर वही जीतता है जो सबसे शांत रहता है। अगर आपको ऐसी ही मनोविज्ञान, कम्युनिकेशन और सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़ी वीडियो पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, शब्दों से पहले आपका धैर्य बोलता है और वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।